जुर्म हूँ मैं, खोलता नहीं है राज कि क्या कहूँ। जिंदा दिल लाहौर को नजर लग गई, कहीं कुल्हाड़े चले, कहीं शारक कटी, तो कहीं जलाकर ही भस्म कर डाला। 2 हफ्तों में घरेलू तशद्दुद की शिकार 5 खवातीन जान से चली गईं। एक मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला, मजीद 4 बदतरीन तशद्दुद और तजलील का निशाना बनी। मुजरिम कोई और नहीं, शौहर, भाई, बाप समेत ससुराली रिश्तेदार। क्या रियासत इंसाफ के अमल की पैरवी करेगी? डिफेंस में शौहर के तशद्दुद का निशाना बनने वाली अस्मा की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। उंगलियों पर खरोच, चोट के निशान और सोजन के निशान रही। मजीद हकायक जानने के लिए एक्सरा कराने की तजवीज़ है। शौहर ने दोस्तों के सामने जांच न करने पर खातून से मारपीट की और सर मूंद दिया। बच्चियों से ज्यादती के मुकदमात की रोजाना सुनवाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने मामला काबिल समाअत होने के बारे में फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने पुलिस चालान लाजमी 14 रोज में जमा कराने का हुक्म देने की भी इस्तदा की है। सिविल सेक्रेटेरिएट में नवी कौमी मालियाती कमीशन का 5वां इजलास। वफाकी वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबाई वज़ीर खजाना, सेक्रेटरी खजाना, चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी पेट्रोलियम समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान शरीक। इजलास में वर्किंग ग्रुप्स की पेश करदा सिफारिशात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला स्मार्ट हो गए, शहरियों और हुकाम से राबते के लिए जदीद इंफॉर्मेशन सिस्टम के इस्तेमाल का फैसला। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अब वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस और पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर बराह रास्त मुखातिब होंगे। शरीफ मेडिकल सिटी में मियां नवाज शरीफ का इलाज। साबिक वज़ीर आज़म आज भी तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल आएंगे। माहिर डॉक्टर किए गए टेस्टों की बुनियाद पर गुर्दों और आर्ज़ा कल्ब के इलाज का लाहे अमल तरतीब देंगे। मुस्तकिल हाजी कैंप की तामीर का आगाज 30 साल से ताखीर का शिकार। 110 साल पुरानी इमारत मजीठिया हॉल आज़मीन हज की जरूरियात के लिए नाकाफी। हजाज की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर क़याम व ताम सहूलियात की फराहमी नामुमकिन हो गई। पंजाब की जेलों में बदतरीन इंसानी सहूलियात। हाईकोर्ट का 1 माह में ज़ेरे तामीर जेलों का काम मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत का हुकूमत को 10 रोज में मतलूबा फंड जारी करने की हिदायत। अदालत का नाबालिग कैदियों को भी बालिग कैदियों के साथ रखने पर नोटिस, फौरी अलग करने का हुक्म। मॉल रोड पर धरना, मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की एक और कोशिश नाकाम। ACCT अहमद रजा भट्ट मायूस लौट गए। सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा का धरना चौथे रोज में दाखिल। बेजा कटौतियां खत्म करने, रुकी तरक्कियां बहाल करने और सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली का मुतालबा। वज़ीर पेट्रोलियम के खिलाफ जाली डिग्री केस की समाअत। चौधरी गुलाम सरवर स्पेशल जज एंटी करप्शन की अदालत पेश। महकमा एंटी करप्शन विफाकी वज़ीर की डिग्री दुरुस्त करार दे दी। समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। एहतसाब अदालत में फंड बेज़ाबगी के केस की समाअत। साबिक DPO राय एजाज और दीगर के जुडिशल रिमांड में 12 अप्रैल तक तौसील। सेंट्रल सेशन जज की अदालत में आसिफ हाशमी भी पेश। समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। खून सफेद हो गया, भाई बहन का तनाज़े अदालत पहुंच गया। जान से मारने की धमकियों पर दर्ज मुकदमात में जमानत के लिए मुलजिम सेशन कोर्ट पेश। अदालत ने 16 अप्रैल को पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। बेगानी शादी में दीवाना होना महंगा पड़ गया। चीनी लड़का पाकिस्तानी बीवी को लेकर गायब। निकाह के गवाह मियां बीवी को पुलिस ने रह दिया। अदालती हुक्म पर गैर कानूनी हिरासत से मियां बीवी बाजियाब। बैलेट ने अदालत में पेश कर दिया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भर्तियों के तरीकाकार के खिलाफ समाअत। पंजाब हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया। जनूबी पंजाब कोटा के खिलाफ हुक्म इम्तनाई में 16 अप्रैल तक की तौसील। हतमी बहस के लिए वकला को तलब कर लिया। सेक्रेटरी बल्दियात फाइनेंस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने जवाब तलब कर दिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क से भी जवाब तलब।
तमाम दिन की मुशक्कत भरी थकान के बाद तमाम रात नए दिन की फिक्र में गलां रहने वाले हथरेड़ी मजदूर उम्र के इस हिस्से में भी जिंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं। 35 बरसों से हथगाड़ी चलाकर इस खला कशीद करने वाले बुजुर्ग मजदूर मुआशरे का काबिल फख्र किरदार हैं। मयारी तालीम के लिए अपना करिकुलम बेहतर करना होगा। तालीमी सिस्टम एक ना होने से हम एक कौम नहीं बन पा रहे। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के सेमिनार से खिताब। सूबाई वजीर HE हुमायूं यासिर का भी तकरीब से खिताब। गर्ल्स और बॉयज हाई स्कूल पक्की 30 समनाबाद में तकरीब तकसीम इनामात। वजीर सनत असलम इकबाल ने पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। पंजाब अदब टकसाली की तारीखी शाही मस्जिद का एहसान मंद। मस्जिद के हुजरे जहां सूफी पंजाबी शायर शाह हुसैन का मस्कन रहे, वहीं उस्ताद दामन को भी इसी दामन में पनाह मिली। बाजार शेखुपुरिया के मकीन शाह हुसैन उर्फ माधोलाल के अकीदतमंद हर बरस की तरह इस साल भी मस्जिद से मजार माधोलाल तक पैदल सफर का अज़्म बरकरार है। फूलों की नुमाइश का दूसरा रोज जिलानी पार्क में हसीन नजारों की बहार उतर आई। सुर्ख, गुलाबी, नीले पीले रंग बिरंगे खुशबू भरे फूलों की नुमाइश देखने शहरों की आमद। PHA की 8 रोजा नुमाइश में 100 से ज़ायद इकसाम के फूल रखे गए। और फूल बहार रुते भी इख्तिताम पर मौसम ने आंखें दिखानी शुरू कर दी। गर्दालूद फजाओं के बावजूद गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएंगे शहर में खवातीन पर तशद्दुद के वाकयात कम न हो सके। 2 हफ्ते के दौरान 10 खवातीन किसी न किसी सूरत जबर का शिकार हुई हैं, जबकि बेशतर वाकयात में करीबी रिश्तेदार ही जुर्म ढाने में मुलव्वस निकले हैं। पुलिस की जानिब से ये कहा गया है 12 मार्च को थाना मांगा मंडी की हदूद में शौहर ने बीवी का गला काट डाला, जबकि 13 मार्च को सुंदर में शागिर्द ने स्कूल के प्रिंसिपल और उस्तानी को छुरियां मारकर कत्ल कर दिया। 13 मार्च को खावंद ने रिश्ते के तनाज़े पर बीवी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। 14 मार्च को शौहर, देवर और सास ने 35 साला नसरीन को आग लगाकर जान से मार डाला। 15 मार्च को मुल्तान चुंगी में खावंद ने एहलिया की जिंदगी छीन ली, जबकि 19 मार्च को शाहदरा में अफसोसनाक वाकया पेश आया और घरेलू नाचाकी पर ससुरालियों ने बहू के सर के बाल काट दिए। जबकि 23 मार्च को भाई ने 2 बहनों पर कुल्हाड़े से वार किया, एक जाँ बहक जबकि एक जख्मी हुई। 25 मार्च को दोस्तों के सामने डांस न करने पर खामद ने बीवी के बाल काट दिए, जबकि पुलिस ने वाकयात में मुलव्वस तमाम मुलजिमान तो गिरफ्तार किए, मगर लंबी सजा दिलवाने में बुरी तरह से नाकाम दिखाई दे रही है। 2 हफ्ते के दौरान 10 खवातीन किसी न किसी सूरत में जबर का शिकार हुई हैं, उन पर बदतरीन तशद्दुद की मिसाल कायम की गई है। बेशतर वाकयात में करीबी रिश्तेदार ही जुर्म ढाने में मुलव्वस निकले हैं, पुलिस का ऐसा बताना है। जबकि मजीद आपको बताते चले कि 12 मार्च को थाना मांगा मंडी की हुदूद में शौहर ने बीवी का गला काट डाला। इसी पर बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक बताएगा, एक के बाद एक तशद्दुद के वाकयात है जो कि बढ़ते चले जा रहे हैं, इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं पुलिस की जानिब से? शहर में खवातीन के ऊपर तशद्दुद के वाकयात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं और उसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है कि लाहौर जैसे शहर के अंदर सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान 10 खवातीन को मुख्तलिफ तरीक़ों से या तो तशद्दुद का निशाना बनाया गया या उनको कत्ल कर दिया गया। इसमें आपको बताएं कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 12 मार्च को जो पहला वाक़या पेश आया वो थाना मांगा मंडी के इलाके में पेश आया, जिसमें खातून को उसके खावंद ने कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। इसी तरह 13 मार्च को सुंदर के इलाके में खातून प्रिंसिपल को उसके शागिर्द ने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया था। इसी तरह जो 14 मार्च को जो वाक़या पेश आया उसमें ससुरालियों ने खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया और इसी तरह शाहदरा के इलाके में भाई ने अपनी 2 बहनों को कुल्हाड़े के वार करके शदीद जख्मी किया था, जिसमें से उसकी एक बहन मौके पे दम तोड़ गई
जबकि एक खातून अभी भी हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। इसी तरह लाहौर के अंदर जो मुख्तलिफ वाक़यात रिपोर्ट हुए उस पर पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई, पुलिस ने मुकदमात तो दर्ज कर लिए लेकिन मुल्ज़मान को करार वाकई सज़ा नहीं दी जा सकी। उसकी वजह ये है कि जो मुद्दई मुकदमा है वो उन ख़वातीन के करीबी अजीज़ या उनके रिश्तेदार होते हैं, जिसकी वजह से मुल्ज़मान को करार वाकई सज़ा देने में पुलिस को मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब कानून के अंदर भी ऐसी तरमीम करने की ज़रूरत है कि ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद करने वाले वाक़यात जो हैं इसके अंदर 10 खवातीन तशद्दुद के वाक़यात से मुतासर हुई हैं। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक।